कि यूजुअली अब जैसे ये डैफ टू आपने भरना है, डैफ वन डैफ टू, मतलब यूजुअली फ्रंट पेज पे इंफॉर्मेशन रहती है आपकी। इंफॉर्मेशन रहती है नेम, रोल नंबर, ईमेल, मोबाइल। सर वन सेकेंड, या जस्ट वी वांट टू चेक कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्लाउड रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, राइट? ओके सर, या ओके। राइट। सो फर्स्ट थिंग, हम I've taken in front of you an example of one of the DAF which I've taken from a student. Now, जो आप highlighted portion देखेंगे, एक तो मैंने redact कर दिया है जो personal information है, but I have highlighted that portion which are peaks. Now, one of the very important things is from your background. Your background. और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ, आपका सिटी, स्टेट, आपका फैमिली बैकग्राउंड। तो यहाँ आपका यू नो फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग वो मैटर करता है। एंड योर फैमिली बैकग्राउंड, आपके मदर फादर क्या करते हैं, एक पर्सपेक्टिव बनाता है एक इनिशियल की आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। क्योंकि आप इस फैमिली से आते हैं, तो एक गवर्नमेंट सेक्टर ऑलरेडी आप काम कर चुके हैं, या अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट में हैं। अब मुझे इसमें देखना क्या है, व्हाट आई हैव टू पर्टिकुलरली लुक इनटू दिस। अब मैं ये जनरली बात कर रहा हूँ बिकॉज इट इज समथिंग यू कैन बिगिन विद while प्रिपेयरिंग, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वन ऑन वन करेंगे तो बहुत और चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल द सिटी यू बिलोंग टू, उस सिटी के बारे में, एक जहां मैं बॉर्न ब्रॉट अप हुआ हूं, मेरी एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि यहाँ के इश्यूज क्या हैं, यहाँ की डेमोग्राफी कैसी है, यहाँ के इश्यूज चैलेंजेस क्या हैं, यहाँ की स्टेट के फिजिकल जोग्राफिकल फीचर्स की बात कर लें, हिस्ट्री की बात कर लें, थोड़ा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। बिकॉज इट शोज दैट यू आर कनेक्टेड टू प्लेस वेयर यू बिलोंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट रिवील करता है एक एस्पिरेंट का एक इंटरव्यू में, दैट ही और शी इज कनेक्टेड टू हर हिज और हर रूट्स। वेरी एसेंशियल पार्ट। नाउ, इसमें आप अपने स्टेट के ज्योग्राफी, हिस्ट्री और थोड़ी इकोनॉमी और सोशो इकोनॉमिक इश्यूज चैलेंजेस के बारे में जान लेना बेटर रहता है। Then the next thing we'll go into is the background, especially the family background में आपके पेरेंट क्या करते हैं, कैसे, कौन सी जॉब है ब्रॉडली, और आप उनसे कैसे इन्फ्लुएंस हुए इफ एनी। एक और वन ऑफ द बिगेस्ट blunders which students usually make in the interview is that when they introduce themselves, they don't talk about their parents. See, one thing you have to know, that people who are sitting in front of you, those who are retired from government service, now your UPSC members or temporary members, are also parents. Parents of those, 25-30 year old only, mostly, right? 25 to 35। जब वो बच्चे अपने पेरेंट्स के बारे में बताएंगे तो क्या फील होगा? प्राउड फील होगा कि हाँ, हमारे हमें इंक्लूड किया है इंट्रोडक्शन में। तो उनकी एक एस्पिरेशन, इवन दो दे आर बोर्ड मेंबर, दे आर ऑल्सो पेरेंट इन देयर ओन वे। तो एक सेंसिटिविटी, आप ब्रिज क्रिएट कर लेते हो। एक एस्पिरेंट एक ब्रिज क्रिएट कर लेता है बोर्ड मेंबर के साथ, बाय टॉकिंग अबाउट दैट माय फादर ये करते हैं, मदर ये करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंट्रोडक्शन का। तो फैमिली बैकग्राउंड में फादर मदर क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर यू नो स्टूडेंट्स आर द एस्पिरेंट्स आर नॉट इवन अवेयर की डिटेल में कि वो किस डिपार्टमेंट में क्या काम करते हैं, जब उनसे डिटेल्स पूछी जाती है। अगर आई मूव फॉरवर्ड अगेन, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट इट्स नॉट जस्ट आपका, कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट जॉब, एक प्रेजेंट एड्रेस अलग होता है, परमानेंट अलग होता है। तो उन सब एरियाज के डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, स्टेट, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जरूर।
Now, very important part is the educational qualification part. For me, score is not that important. But एक consistency, is there any consistency in terms of from 10th to graduation or post graduation in terms of scores? That can be a factor, because कई बार ऐसा देखा जाता है कि 88% से सीधा 65%, and a board member can ask why, a certain dip in particular scores in, तो ये एक एलिमेंट जरूर हो सकता है, बट देन more than that, it is about the subjects of graduation or post graduation, or on the other hand, the institutes where you studied and the locations where you studied. उससे मुझे एज अ बोर्ड मेंबर एक आइडिया मिलता है कि आप क्या अपने सिटी या अपने एरिया से बाहर जाके पढ़े। अगर आप पढ़ें तो उधर की आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, उस एरिया के बारे में आपको क्या इंटीग्रेशन आपको मतलब कैसी मिली। मैं सब्जेक्ट्स देखूंगा भी, जैसे यहाँ फिजिक्स हाईलाइटेड है, हो सकता है a board member can ask a question of physics if someone has a background in it, and the board can surely ask basics of physics. आप में से मैथमेटिक्स का कोई स्टूडेंट होगा, कोई हिस्ट्री का होगा, कोई पॉलिटिकल साइंस का होगा। बेसिक्स, एक जस्ट बेसिक्स जो होते हैं सब्जेक्ट की, उसकी नॉलेज थोड़ी रखना जरूरी है। तो यहाँ अगेन आई पॉइंट आउट, इट इज नॉट कि मैंने 95% से ऊपर स्कोर किया और मैं तो जी ऑलरेडी एक इमेज क्रिएट कर चुका। नो, यहां मैं अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रहा हूं। हो सकता है मेरे 50%, 55% आए, लेकिन इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन द कंडीशंस इफ दे आस्क दैट व्हाई आई स्कोर्ड लेस एंड हाउ आई ओवरकेम दैट बैरियर एंड टुडे सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो अपने आप में एक अपबीट एटीट्यूड और एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाता है। यू आर रेडी टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। वेरी सटल थिंग्स, बट ये छोटी छोटी चीजों को, कई बार आपके स्कूल के नाम के अंदर कोई पर्सनालिटी का नाम होता है, तो मेक श्योर यू नो अबाउट दैट पर्सनालिटी, उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ा सा, स्पेसिफिकली अगर वो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हो तो उनके बारे में जान लेना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, इफ आई कम टू 7, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप डैफ 2 में भरेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे भरेंगे इस पे हम अभी बात नहीं करेंगे, बट जो आप भरेंगे इसमें नंबर 1 जहां अटेंशन जाती है, क्योंकि ये समरी शीट में भी रहता है, वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज, इंटरेस्ट्स। अब देयर इज अ ट्रेंड, क्या हॉबी लिखें। सी यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑफ व्हाट यू एक्चुअली डू। मैं किताब, आई लाइक रीडिंग बुक्स, इफ यू डोंट रीड बुक्स डोंट राइट दैट आई लाइक रीडिंग बुक्स। there might be a question and maybe you would have prepared something, but let's say उन्होंने उसी ऑथर का कोई और कुछ पूछ लिया, या कोई आप स्पोर्ट, बहुत लोग सिंपल लिखते हैं लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एब्सोल्युटली फाइन इफ यू डू। The thing is, today the perception is that I have to stand out in terms of what kind of hobbies I have. I have to look creative. But just to bluff the board member, never do that. Because जिनका काम दिन रात, every single person comes, they know that who's bluffing, who's not. तो जो आप genuinely enjoy करते हैं जो आपकी हॉबी है, वो आप लिखिए। हो सकता है क्रिएटिव भी हो सकता है सिंपल कोई हॉबी, रीडिंग बुक, आई लाइक हाइकिंग, ट्रेकिंग, जॉगिंग, जिम, एटसेट्रा, कुड बी अ हॉबी, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ आपकी बैकग्राउंड में if there's minor achievements as well, try to mention it. जैसे आप क्लास के इंटर कॉलेज हो गया या इंटर क्लास हो गया, आप कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, इफ यू वन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट हेयर। सी अगेन आई विल सी दैट व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। Extempore represents that I am a public speaker, and as a civil servant, you are expected to be a good public speaker, at least engage with uh,
Specifically, if I've chosen a uniformed service where I have to brief regularly a large set of people, or maybe as a diplomat, which significantly requires you to be a good, public speaker, वहाँ ये बहुत मदद करेगा। छोटा सा चाहे इंटर स्कूल हो, इंटर क्लास हो। फिर देन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स। तो अगर है कोई मेंशन करो, बिकॉज इट ऑल्सो शोज दैट यू आर एक्टिव। Minor activities means you are a person who takes initiatives, right? So you take initiative. That means that you have a proactive personality. And if you remember, one of the very important traits mentioned in Mission Karma Yogi, what it says that an civil servant should be proactive. तो मतलब जो एक आइडियल सिविल सर्वेंट को होना चाहिए, यू आर डिपिक्टिंग योर ट्रेट्स। नाउ डिपिक्टिंग इज वन थिंग, and board now may try to verify by asking it to you that what you did, like maybe a questions, like for example in this case someone has written playing chess, like yesterday world chess championship की आपने न्यूज़ पढ़ी that D Gukesh was crowned as 18th world chess champion। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेंगे। सो हु वाज द प्रीवियस वर्ल्ड चैंपियन बिफोर दैट, किस कंट्री से, ओके क्या स्कोर थी फाइनल की, या if someone so I have a question in the chat, if someone hasn't played sports then what should I write, hobbies? If someone has not played sports, NCC, you write NA are not applicable, leave that section, not a problem, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह पार्टिसिपेट किए हो, बहुत लोग छोड़ते हैं, मैटर नहीं करेगा। अगर आपने वही, इफ यू हैव जेन्युइनली डन थिंग्स then mention it there. If you've not done, don't mention it there. Won't make any difference. The difference comes that how you justify even the small. Let's say पूरे सेक्शन में अगर सिर्फ ये दो चीजें होती, now I might be flooded on 2-3 questions in areas में आ सकते, but how I justify that these have been my genuine hobbies and these, I'm passionate about it, ये कैसे पता लगेगा? एक तो this is more of, they'll see the passion in your eyes. When you're answering, you are excited about it. Sometimes it's not the answer you give, but something between the lines. Your reaction, what's being reflected and how you're able to express it. That really matters. So I would very importantly suggest that you have to be honest in your DAF. Every single thing. Yes, there have been attempts to bluff. There might have been odd attempts which have been successful, but there are most number of attempts have been caught that you're trying to bluff. बहुत लोग ये प्रोजेक्ट करेंगे दैट बार बार अपने इंट्रोडक्शन से लेके भी दैट कि ये पॉइंट रिपीट करेंगे कि आप उस पर क्वेश्चन पूछो। अ बोर्ड मेंबर विल इजीली अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू डायरेक्ट द बोर्ड मेंबर टूवर्ड्स दैट एरिया। डोंट डू दैट। अब in DAF 2, there is another area which is preferences. Either the board member will ask you that what is your first preference, or they'll see it. And if they see specifically foreign service or police service other than administrative, they might ask you that why you want to, why have you chosen it as first preference? First question. And then second thing, if it is a foreign service, then questions might be more on international relations, dynamics of international relations, understanding the, uh, you know, from Indian perspective, how India is uh, trading or moving ahead with these global conflicts, emerging geopolitical scenarios, all these areas could be asked. So, ability to justify, it won't matter कि थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, बट हो सकता है फॉरेन सर्विस या पुलिस सर्विस यूजुअली कई लोग भरते हैं, which is good enough. But if you are mentioning it, then ability to justify it, that why you want to join foreign service and what, then automatically orientation board member की change हो जाएगी to look into the traits of a good diplomat, या to look into the traits of a good uniformed personnel. So this becomes important. Then
In DAF 1, you would have felt that what have been your optional in your mains, right? Sociology, PSIR, philosophy, so many subjects, etc. Again, this is an area where a board member might see that this is a subject which one has chosen, and questions on those lines can be asked. Can be asked. Very important two areas are here, which is firstly how many times you appeared for UPSC exams, be it civil services, other exams. That information, which you've already given, I believe, right? And in that, if there is any result awaited, or so this would show that you've been pursuing something. Be clear, कोई बात नहीं है. I've seen people with कि 5 attempts and it is entirely filled. There have been people with 2 3. Doesn't make difference. Just want to say that, see that specifically यहाँ फोकस जाता है इंटरव्यूज आपने कितने दिए. तो आपको थोड़ा उनको आइडिया हो जाएगा दैट पर्सन इज कंटिन्यूसली स्ट्राइविंग फॉर इट. इट डजेंट मैटर कि अरे इतने इंटरव्यूज दिए अभी तक नहीं हुआ तो इसको अभी हम रिजेक्ट कर देंगे. नो डायरेक्ट कनेक्शन विद दैट. Very important is that there are many who would have worked, many, I'm sure, in this group. चाहे 6 months का एक्सपीरियंस हो या 2 3 years का एक्सपीरियंस आपने देखा. बी वेरी ऑनेस्ट कि अरे ये नौकरी मैं क्यों बताऊं. जस्ट शो इट सो दैट you can discuss what was your work profile, what you were expected to do, what were the learnings from it. वो आपसे पूछे जा सकते हैं. वर्क प्रोफाइल एक बहुत अच्छा वे है. फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने का, अगर आप कोई और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, यू आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग सर्विस, इफ देयर इज एनीवन इन एग्जिस्टिंग सर्विस, you tell that I'm already working as a revenue service official, or undergoing training in one of the academies. So mention it. Uh, that is again necessary and important. But main things lies beyond F. The real aspects of the entire interview are beyond DAF. Problem is that we are restricted to DAF so much, and we get obsessed with the DAF, that we feel that though little things which we should be aware about, one, and which might be we can work a little more, we do not work enough on those areas. In one liners, I've explained everything one by one. We can discuss. Point one, honesty goes a long way. When we are sitting in an interview, we've entered a room. The most important thing which you have to take into account is that here I won't bluff, or I won't present myself the way I am not. I should be presenting the best of me in front of others. मेरा बेस्ट सामने आना चाहिए, पर मैं नजर आना चाहिए. मतलब उनको पता होना चाहिए कि ये ABC, मतलब XYZ जो है, ये पर्सन है, और उनको वो क्लियरली नजर आ रहा है. और उसके अंदर वो ग्रेजुअली विद माय आंसर्स वो ट्रेट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. They'll see it and accordingly mark me as per what they have seen. But honesty is highly appreciated, and it can be easily seen in the eyes, in your behavior, in the way you'll talk, in the way you'll carry yourself in an interview. And also, if you're still making enough efforts to hide, and as I've said earlier कि already बहुत इनके पास, बोर्ड के पास एक्सपीरियंस है कि विद इन नो टाइम दे कैन पिक अप इफ यू आर ब्लफिंग और नॉट. बट जेन्युइननेस है, चाहे मतलब एक 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 जेन्युइन पर्सनालिटी को सी. एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट कि मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूँ. हाँ, क्वेश्चंस में नॉलेज एलिमेंट तो आता ही है, वो गिवन है. आप इस स्टेज तक आ गए हैं तो इट इज प्रीटी मच गिवन दैट यू आर नॉलेजेबल इनफ ऑल्सो. But how honestly you are describing about you, your opinions, your, you know, uh, I want to see the person within 20 minutes क्या अपने आप को आप
प्रेजेंट कर सकते हो बोर्ड के सामने या नहीं। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लैंग्वेज। बहुत बच्चे पूछते हैं मेरी इंग्लिश या हिंदी जो है, इट्स नॉट लाइक, इंग्लिश इज नॉट फ्लुएंट इनफ, या अगर मैं हिंदी में उनसे पूछूं, या अगर मैं हिंदी में से, आज के टाइम पे, आज से 10 साल 12 साल पहले लैंग्वेज पे फोकस होता था इंटरव्यू, बट अब नहीं। एक्सप्रेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। जो मैं कहना चाह रहा हूं, एम आई एबल टू एक्सप्रेस इट और नॉट। अगर इवन इफ माई ग्रामर इज नॉट अप टू द मार्क इन इंग्लिश, डोंट वरी टू मच, but am I able to put my point in simplest of ways in front of the board member or not? Have I been able to express myself? और ये नहीं होना चाहिए कि कई बार होता है एक वर्ड गलत हो जाए, एक दो, और मेरा एकदम अटेंशन लैंग्वेज पे शिफ्ट हो गया, एंड आई बिकम नर्वस, एंड आई forget what I was saying, or I become, I suddenly start stammering. Don't worry, grammar, word here and there, और इंग्लिश में आप, it is not expected of you to be extremely fluent in the language, और it is not expected कि, बिकॉज आपका कईयों का बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा जहाँ डे टू डे लाइफ में, स्कूलिंग में, कॉलेजेस में, शायद लैंग्वेजेस, जैसे अगर आप हिंदी की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, शायद इतना कॉमन आराम से बात नहीं कर पाते होंगे, राइट? बट आई वुड अगेन से दैट डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज, फोकस ऑन द एक्सप्रेशन। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो थोड़ी टूटी फूटी हो, इट डजेंट मैटर। फोकस ऑन telling what you really want to say. And if you've said that, believe that the message has gone clearly to the board and they've understood it. For them, it doesn't matter, the language doesn't matter, but what you think matters. Point three, don't choose extreme stance. Balanced viewpoint shows maturity. आप को ऐसा सवाल कई बार पूछा जाएगा, what kind of opinion you have on this, और वो ऐसा होगा जो सेंसिटिव होगा। एंड एज यू नो, वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी सेंसिटिव इश्यूज, चैलेंजेस, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन में हो, डोमेस्टिक हो, चाहे वो अ, अब मतलब जैसे वन स्टेट वन वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, इस पे भी आप क्वेश्चन पूछा जाए, जस्ट जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। और जजेस स्पीच के ऊपर, अगर उस उन्होंने व्यू पॉइंट दिया है इम्पीचमेंट के ऊपर, चेयरमैन, मतलब बहुत वी आर सराउंडेड बाय जहां एक्सट्रीम स्टांसेस ही लिए जा रहे हैं पब्लिक में। एंड उन सिचुएशन में हम अपना मिडिल पाथ कैसे चूज करें, और उस सिचुएशन में मिडिल पाथ लेना एक स्मार्ट तरीका है, where you can start with, sir, ma'am, we do understand that these are the challenges, and yes, but on the contrary you can say कि हाँ ये भी, मतलब you have to be clear, you have to be balanced, कि प्रॉब्लम्स हैं, बट उस पे ये किया जा रहा है। ये नहीं कि हाँ प्रॉब्लम है बहुत जी, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, आई ऑल्सो सर्टनली एग्री दैट देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ये यू आर रादर सेइंग, व्हेन यू बिकम टू क्रिटिकल or too passive, too critical or too passive in your answer, it does not go well with the board, because it'll show that you're emotional in your decision making. A balanced view means that you are critical thinker and you are balanced personality in the times of stress, in the times of challenges, when a decision has to be made, you'll consider all things in account and then make a decision, and for the best, right? This is very important. A balanced stance. In one-on-one, whenever we'll have a mock in that, when I'll review that, I'll specify that these are the areas where you could have taken a more balanced stance, and this is not the right approach.
Then we'll talk about point 4. It does not matter from where you come, it matters where you want to go. Hence, attitude is everything. इसका मतलब ये है, बहुत लोग यहाँ होंगे जो कहते होंगे कि माई प्रोफाइल इज नॉट दैट स्पेशल कि मुझे बोर्ड चूज करेगा, राइट? देयर माइट बी फ्यू हु माइट फील कि आई डू नॉट हैव इन ग्रेट इनफ क्वालिफिकेशंस, I do not have an extraordinary profile like my peers. Why the board would select जो कर me, रहा है मॉब तो कर रहा है right? टेक्निकल इनका। Why the board would select me? I tell you, it does not matter from which part of the country, from which state, city, village you come. It is important that what kind of attitude you bring with yourself. An attitude to serve the country with the honest intentions, with a clear mind, with a sense of service, with humility. You are sitting there with just one vision that this is who I am, this is what I want to do. And you don't have to take, aggressive stance nahi lena. You just talking to them, but with your answers, they are understanding you. It won't matter that you might not have the best grades, you might not have studied from the best college, you might not have come from the exposure which many would have. But have you justified of who you are, and have you checked those traits through your answers, which are essential for a sensitive, smart, and dedicated civil servant? So ये डर छोड़ दो कि मैं मेरी प्रोफाइल जो है वो अच्छी नहीं आएगी। अगर मैं अपनी हॉबीज नहीं 10 लिखूंगा या 5 लिखूंगा तो मैं क्रिएटिव नहीं लगूंगा। Just be who you are, sit there and present of कि हाँ, this is me. Now you see that am I good enough? Of course you think that the best sides of you with your answers वही बाहर आए। They might check through questions कि आपकी vulnerabilities भी नजर आए, बट अगर आप स्मार्टली उसको बाईपास कर जाते हैं तो हो सकता है आपके सिर्फ गुड पॉइंट्स ही नजर आए और उससे आप अच्छा स्कोर करें। So don't worry from where you come and what profile you have. Just be upbeat, be positive, एंड अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आप में कुछ है तो यहाँ पहुंचे। मतलब द सिस्टम हैज ऑलरेडी funneled out, or lakhs of students, and only 28 and 2900 are left. तो मतलब इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनाना, बट हमें ह्यूमिलिटी में रहते हुए वी हैव टू से दैट if we've come this far, that means that we've been positive throughout and will continue to be positive until I go and sit and give interview that day. Point 5, take pride in your humble beginnings. Again, somewhat related to previous point. बहुत बार ये होगा कि when you'll reach UPSC Bhavan, you'll have a groups, and there might be discussions from where you are, and then one of you from a small town and small city in a state, means away from Delhi somewhere, you might feel that I'm from a एक perspective ki come from a very small place. But I tell you, the toughest are those who've come from. You have to take pride in from where you should reflect that you are attached to your ground and culture from where you've come. It goes very well with the board. Take pride in expressing about, जब आपसे वो पूछें कि ओके, व्हाट अबाउट योर सिटी, क्या फेस्टिवल या कुछ मनाया जाता है या कुछ, दे शुड सी दैट स्पार्क इन योर आइज दैट यस सर, देयर इज दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल, एक ऐसा। तो मतलब कि एक कहीं भी ये नहीं दिखना चाहिए कि आप अपने बैकग्राउंड, अपने जिस जगह से बिलोंग करते हैं, या अपनी फैमिली, किसी भी तरीके से आप उसको आपको डाउन पुल कर। यू शुड टेक प्राइड। I have taken interviews where I had there was a girl whose father was a laborer, and the way she said that, I've learned the
just dedication and hard work, outright hard work, and the way, he's brought me up, the from and today I'm sitting in front of you and discussing about it. It's just his hard work, just the pride and just that sense of confidence of from where I belong, I know, but I'm sitting here. So take pride in your humble beginnings. Very important. Point six, I may not be a perfect, but I'm passionate to serve. That should reflect in your eyes. I know I have issues. I may be a person who's not perfect in terms of knowledge. I may not be a person who may be perfect in terms of overall personality. I may not be a person who is uh, having certain challenges before in past as well. But I want to serve my nation. I want to do the service. I want to join civil service and passionately pursue this career. अगर वो है, वो आपकी आंखों में नजर क्लियरली आ जाएगा। अगर आप क्लोज टू परफेक्ट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, बहुत अच्छे, बट आप में कहीं ना कहीं वो पैशन टू सर्व मिसिंग है, वो भी नजर आ जाएगा। एक स्पार्क इन द आईज, लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर टू सर्व द नेशन विद सिंसेरिटी। दो तरीके हैं, एक पावर के लिए और एक सर्विस के लिए। पावर के लिए वो पैशन नहीं नजर आएगा, इवन इन दोज 20, 25, 30 minutes there's a big possibility it might not be. But when you have this sense and understanding, and from heart, that I really want to serve. I've been working hard for this. It's been years, if not a year, if years, I've put in the effort, and here I am. I've got an opportunity, a window. Let my passion reflect. Yet I'll sound humble, everything. Up imperfections in that moment, 20 minutes, हम अपनी तरफ से एफर्ट ये डालेंगे हमारी अच्छी चीजें ही नजर आए। बट अगर पैशन साथ में नजर आता है तो वो बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। पॉइंट सेवन, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग। Nobody is expected to know everything. Let's say there might be 10, 12 questions in your entire interview, 12 questions। हो सकता है आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, उस पर एक क्वेश्चन पूछा जाए, एंड यू माइट नॉट नो, and you might feel compulsive to answer. No need to answer if you don't know. They say, I'm so sorry, ma'am or sir, I'm unable to recall at this moment. इस वक्त इसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। I'm so sorry about it, और I apologize for the same। कोई बात, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप 12 में से 3 या 4 नहीं भी जवाब देंगे। See, at the end, you just need there only one question and one answer. If it shows the essential traits and the passion you have is good enough for you to be selected with a very good marks, to give you 200 marks out of 275, even one answer. And it, where it boils down to, I was, when an individual says thank you and goes out of the interview boardroom, and they have around tentatively 2 minutes, the board, and they look at each other. They said, and in that moment, it is all about the feel of an individual which had come. It was good, person was nice. He was natural, he was humble. Even though he didn't answer, but very good personality, he'll do good. And they'll agree, not. So how much tentatively? Could be around 190. Yeah. This is answering, you might think it is very objective kind of scoring. But to be honest, the effort is being made every year to make it objective, but it is practically impossible to make it objective. If they like it, good. If they don't like it, they don't. At the end, it's all about they'll give it like that. So it's feel good also. तो अगर मुझे नहीं भी आ रहा तो मैं ब्लफ ना करूं, मैं ये ना बोलूं कि मैं अच्छा उनको क्या पता होगा, आई जस्ट स्पीक समथिंग एंड
बट इफ यू डोंट नो, से आई एम सॉरी, अनएबल टू रिकॉल। अनएबल टू रिकॉल एक बेटर वे है कि मुझे शायद आता था बट इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। या अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए फैक्ट बेस्ड, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द सेम। ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन कीप इन माइंड। डोंट वरी इफ यू डोंट नो एनीथिंग। हो सकता है दो सवाल बैक टू बैक आपको ना आए, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू, इज गुड इनफ टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन द इंटरव्यू एंड मेक द बोर्ड फील गुड अबाउट यू एज अ वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। पॉइंट एट, इट्स नॉट अ क्यू एन ए बट अ कॉन्वर्सेशन। हम ऐसे बैठ जाते हैं डर के, यस सर, नो, यस यस यस। अरे, feel as if you're having a conversation, like talk to them when, let's say, मुझसे एक सवाल चेयरमैन ने पूछा और मैं चेयरमैन के तरफ देख के कह रहा हूँ यस मैम और यस सर, दिस इज व्हाट, एंड देन आई मे मूव माय हेड अराउंड एंड just also try to include the other members in. Why not? Because I feel I want to have a conversation with the group. It's not just a Q&A. उनको भी एक थोड़ा पर्सनालिटी जानने के लिए एक कॉन्वर्सेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। एक माइंडसेट है कि इट विल बी एन इंटरव्यू वेयर tensions will be high. In my experience, with respect to a lot of candidates, in my own experience as well, I'll say the board will try to make you comfortable as early as possible. They'll say, अरे don't worry, relax. कई बार होगा कि आप घबराएंगे और वो बुरा नहीं मानेंगे, अरे रिलैक्स, कोई बात नहीं। पानी तो नहीं चाहिए आपको, कुछ खाओगे स्नैक्स वगैरह। बट again, it depends on the board, but then it's about they want to know you, and they can only know you if you have a conversation where you agree, not understand, and feel like as if you're having conversation like with a group of friends or elders. But don't think कि ये मेरी जिंदगी मौत का सवाल है, क्वेश्चन आएगा उसको आंसर नहीं दिया तो मेरी जिंदगी खत्म। No, enjoy the process of interview. You should tap on your back that, see, I'm sitting here today and this is a moment for me to enjoy as well. Have a good interview, enjoy it, have a good conversation. Point 9, be calm while listening. सुनते हुए, बहुत बार घबराहट में हम क्वेश्चन ही नहीं अच्छे से सुन पाते और गलत आंसर करने लगते हैं, या फिर बोलते हैं सॉरी सर, कम अगेन प्लीज, कैन यू रिपीट। बी काम, डीप ब्रेथ्स, आराम से सुनिए। बी काम वाइल लिसनिंग, प्रोसेसिंग। यू कैन टेक फ्यू सेकेंड्स टू प्रोसेस। एकदम से आंसर करने की जरूरत नहीं है, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, और या फिर अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक्सक्यूज मी सर, कैन आई टेक फ्यू मोर सेकेंड्स टू जस्ट थिंक ओवर इट सो आई कैन आंसर यू nicely, or you know more appropriately. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। प्रोसेस करने का टाइम ले और रिस्पॉन्ड भी कामली कीजिए। कोशिश कीजिए, अगर स्लो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, स्लोली आंसर कीजिए। आई सर्टनली थिंक सर और सर्टनली थिंक मैम दैट दीज आर द एरियाज वेयर वी कैन। और पोलाइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये कई बार ना एक चीज हम भूल जाते हैं इंटरव्यू में, और वो हम इंटरव्यू, इनफैक्ट हम यूपीएससी भवन के बाहर ही छोड़ आते हैं। क्या? स्माइल। टेक एन अपॉर्चुनिटी टू स्माइल व्हेन अ क्वेश्चन इज इनफॉर्मल। कई आपसे पूछा गया हो कोई पर्सनल या एक फनी सा सवाल, स्माइल करने में बहुत अच्छा रहता है। घबराहट भी दूर हो जाएगी, यू विल मेक योर सेल्फ काम अर्लियर। स्माइल इवन while answering, and when it is a serious question you can have a serious look as well. But when the question is about uh, you know something light, then make sure that you also answer it lightly, and be calm while listening, processing, and responding. Being nervous and normal is normal. Sorry, in it's normal, right? Being nervous. This is so it's absolutely normal. But remember, it's with your hard work that you are sitting there. जाके सांस ऊपर नीचे हो सकती है, heart may be pounding,
but it's natural and it's normal with everyone. It's how quickly you get into the groove of having a conversation. And at the same time, I've told you it's your hard work because of which you're sitting there. So a little nervousness is fine. But as I've said, enjoy the process. And above all, they want to see who you are. Above all, it's about, you know, जस्ट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ. आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ, मैंने अच्छे से जो कर सकता था जवाब दिया. जो मैं essentially I could put forward my opinions nicely in a clear way, presenting the essential traits in my answers. I was balanced, I was smart, I was creative in certain. अगर कोई आपसे केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन भी पूछा जाए तो उसमें भी. So overall, these are certain things you should take care over and above DAF, which I believe is even more important than DAF. Even more important. There are more things as in when we connect personally one on one, and there I am sure I will be, with the input we'll have. With that, there'll be a lot of points for continuous working forward, growing, and reflecting. And I'm sure each one of you, remember, there's a topper in each one of you. It's just about realizing it. And stay relaxed. You have come this far. You should you feel good. And you don't have to put 12 hours a day now preparing for this and that. डैफ के लिए 2 3 4 घंटे एक प्रोसेस है कि कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, डे टू डे हैपनिंग्स. थोड़ा उसमें ओपिनियन अपनी ओपिनियन को स्ट्रक्चर कीजिए, उसको ऑर्गेनाइज कीजिए. एंड देन मोर ओवर, आपके जो सब्जेक्ट्स रहे हैं, बी इट योर ग्रेजुएशन और बी इट द सीएससी का सब्जेक्ट, थोड़ा उसको भी ओवरव्यू देख लीजिए. And what kind of post you're applying for, look at it and then see that this may be the areas there where they can go into. So I hope अभी तक जो हमने बात की, it was informative. What we can do is we can now keep house open for further discussions. Now you can raise your hand, and one by one I'll unmute, and or you can unmute. I'll just say your name. You can ask the question, and I'd like to add to whatever query you have. And Vikas sir can also add to his own perspective on the same. One by one, if there's any query, don't feel shy asking. छोटी से छोटी query हो, कोई problem नहीं. But one more thing, in a week we are likely to start with another 1 week, 7 8 days. One-on-ones शुरू करेंगे. In the one-on-one session, we'll be spending around 30 35 minutes in a mock interview and another 30 minutes on feedback, way forward, and the areas we can work upon. इसके अलावा my Telegram ID is already shared. You can reach out to me for whatever doubts, whatever issues, problems. अगर आपको see, at the end there's a commitment that I'm there until you have your interview. कोई भी support चाहिए, for that I'm here. Vikas sir is there. That commitment CSC Matrix has always stood for. So rest assured, whatever you feel like, कोई डाउट आता है दिमाग में, feel free to reach out. How to improve an expression and presentation part, sir? Bhushan is asking. एक्सप्रेशन देखो, ये कई तरीके से प्रैक्टिस की जाती है. कोई टॉपिक्स ले लो, कोई क्वेश्चन जैसे अपने डैफ से बनाना शुरू कर दो. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. ठीक है, मैंने यहाँ से बनाया, तो मैं अपना एक पहले या लिख के या मेंटली एक स्ट्रक्चर बना लूंगा क्या एरियाज पे मैं बात करनी है. मिरर में या फिर एक डमी जैसे पेरेंट को या कोई फ्रेंड को आपने बना लिया कि ये क्वेश्चंस आपने पूछने, तो मैं प्रैक्टिस करूंगा. और हो सकता है मैं रिकॉर्ड कर लूं उसको, या फिर एक सेल्फ कॉन्शियस रहूं कि जब मैं बोलूं कि कहाँ मैं अटक रहा हूं, मे बी हर इंटरव्यू के बाद मैं अपने और सामने वाले से फीडबैक थोड़ा लूं.
ये एक एरियाज हैं, इसके अलावा कई एरियाज हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है भूषण, व्हेन आई कनेक्ट विद यू, देयर आर सर्टेन थिंग्स which I might find that this might work for you even better. डोंट वरी। सी द प्राइमरी, एक बार लिस्ट आ जाएगी हमारे पास with respect to when are the interview dates, the initial set of students जिनके interviews जनवरी में रहेंगे, we will be focusing on them immediately, no time wasted. आप बाकी, you keep giving your mock interviews elsewhere, no problem whatsoever, but one thing, कोई भी डाउट हो, इशू हो, चैलेंज हो, because 6 years, hundred thousands of students I've worked one on one in interviews for UPSC interviews. So uh, कहीं ना कहीं कोई इंपॉर्टेंट एरियाज पे हम काम करते रहेंगे, एंड idea is that how we present ourselves in the best way possible in front of board. ठीक है? um, there's a question, how important is graduation subject? I have 8 years gap since graduation, कोई प्रॉब्लम नहीं। देर माइट बी मैनी, बिकॉज आई ऑलरेडी सीन कि इन मॉक्स में कई बार आते हैं वो गैप में ये भी पूछा जा सकता है, अगर 8 साल तैयारी कर रहे थे, इसके अलावा आप कुछ कर रहे थे, वर यू परस्यूइंग एनीथिंग एल्स, वर यू परस्यूइंग एनीथिंग एल्स और जस्ट प्रिपेयरिंग? यस सर, यू आर just preparing, right? Okay. Then say that I was also aspiring for some other exams as well. Means, see, you have to be, you not so say that मैं बस तैयारी, in a way you can talk about अगर challenges थे घर पे, तो उसको मैंने, I was contributing in the meantime in my family in a way where, कोई challenges थे तो I needed to be at home, so 2 3 years मेरे थोड़े वहाँ रह गए, you can justify, but at the end of the day, back of my mind, I was always like, मुझे, I have to continue preparing and work hard for this exam. अपबीट नजर आना चाहिए, वो नहीं नजर आना चाहिए कि नहीं, आई अंडरस्टैंड सर, 8 साल लग गए, आई अंडरस्टैंड, इतने नहीं लगने चाहिए। दैट शोज दैट यू एक्सेप्ट दैट it is, you have to say that I understand it took time, but I was passionate enough, I had this thing to continue striving. There were challenges which came my way, issues, but it took time, but you know I now look forward to continue, to start working with respect to serving my nation in the best possible, in the best of my abilities. किसी तरीके से आप एक नेगेटिव इमेज मत छोड़ो इसमें, मतलब एक अपबीट एटीट्यूड तब भी नजर आना चाहिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाउ मेनी मॉक शुड वी गिव बिफोर द डी डे? इट इज अप टू यू। कई लोग 3 4 से लेके, सम कैन गिव अप टू 10 भी देते हैं, इट इज अप टू यू, नो प्रॉब्लम। Another question I have is, can we write traveling in hobbies? Surely you can give write traveling in hobbies. Why not? Okay. Yeah, you can write traveling in hobbies. बहुत अच्छी hobby है ये। So वो पूछेंगे which places have you traveled and which is the best place you found till now in terms of in India? Would you like to recommend us something? Why you want to recommend us something like that? क्या उसमें खास है, क्यों मैं उसमें, अगर मुझे ये नहीं पसंद तो मैं क्यों उधर जाऊं? They'll try to also sometimes confuse you, right? The same person who's asked earlier about 8 years gap has asked me, I am not able to answer questions related to graduation subjects. Will it have a negative impact? You can say it's been a while that I have gone through the same subjects, so I'm sorry, I'm unable to recall at this time. Won't matter too much. Weber, sir, I have been selected twice in state services, but I haven't joined yet. Should I mention this if I asked what were you doing apart? So, firstly, don't mention that I have cleared it, and if you've not joined it. Or you can say that I have cleared it, but I'm yet to join. In that is even better. That my joining is due. But don't say that I've asked extension twice. If there's any question which any of your student want to ask, I would request you, either you can unmute and ask, no, not a problem. Or
If you cannot unmute, I'll you just raise your hand, I'll unmute you. I hope the brief outline. I don't want to go into too much details today. The idea was just to give a brief outline of what to do, what how we can begin with, what are some of the things we already have to keep in mind, and just you know uh, a warm up session basically, because there'll be follow up sessions. You will have one on one with senior people in industry who regularly also taken. But as I've told you, I'm here for any kind of help in terms of one-on-one discussions. Surely we'll be having. Other than that, you can reach out to me on Telegram if there's any doubt, issue, problem. As such, I would be available. Another question: I was treasurer in political science society in my college. Should I mention in leadership section? Sure, why not? It's a good thing. Now, what was your role as a treasurer? You should prepare for it. What is the responsibility of a treasurer? You should mention it. Okay. Next. Sir, graduated in, Sridevi is asking, graduated in agriculture, but opted anthro as optional. How to justify the selection? No, not a problem. Everyone, you see, in 80% are in 70% are engineers, and what they've selected: PSIR, sociology, history, geography, doesn't matter. It's not a something which will be asked or would be uh, challenged in the interview. Nothing to worry about it. Okay. So another question which I've come across, if thank you, but if questions related to finances like accounting be asked through treasurer, basics of accounting of what, see here you just have to tell what was your role and what kind of finances and how you managed it. That is only you have to point it out. But basics of financing, if they ask you, sorry, sir, this is something which we didn't take in. It was just the basic part of treasure as a treasurer, just to keep an accounts with respect to incoming and outgoing of funds, like that. Okay. Any other question? Go ahead, or you can unmute, or you can raise your hand. Um, you know, or if you still feel that you would like to reflect on what we've discussed and may come back uh, tomorrow or day after, you can reach out to me, or you can directly go to CSC Metrics query and post your query. The necessary details will be shared by the CSC Matrix. And over to Vikas, sir. यस सर। Yeah. ओके, तो मुझे कुछ खास बताना नहीं है क्योंकि सर ने ऑलरेडी बता दिया है। फिर भी जो मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, इधर हम्म। उधर के इंटरव्यूज हम्म। इंक्लूडिंग यूपीएससी, और जो मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन रहा है अपने बहुत सारे दोस्तों में, मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखे कि एक साधारण लोग कैसे 201 206 हम्म। लेके आए, और बहुत ही मतलब अपने आप को शाहरुख खान जैसे समझते ना। बहुत सारे लोगों में एरोगेंस होता है कि टॉपर थे, ये था वो था, मुझे तो इंटरव्यू वाले तुरंत उठा लेंगे। 130 132 नंबर पकड़ा दिया, मतलब निगेटिव में कर दिया। तो कुल मिला के मैंने एक चीज सर ऑब्जर्व किया है, मैं सबको हम्म। बताना चाहूंगा कि यू हैव टू बी योर सेल्फ। जो सर ने बताया कि जो आप हो आप वैसे ही जाइए। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आते हो, वो आपके हाथ में नहीं है ना कि आप गांव में पैदा हो गए या किसी हम्म। बैक एंड एरिया में पैदा हो गए। डजेंट मैटर, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो। जैसे सर ने बोला कि यू हैव टू टेक प्राइड कि ठीक है आप वहां से आए, वो आपका फॉल्ट नहीं है, आपकी अपब्रिंगिंग वहां हुई। हो सकता है बहुत सारे लोग हाई प्रोफाइल हो, यूएसए से पढ़ के आए, कुछ कैसे भी हो, बट यू आर मोर डिजर्विंग। देखो, अगर दो लोग आपके सामने आते हैं तो एक ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी बहुत कुछ है उसके पास, बट शायद उसके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत नहीं है सीखने की। बट दूसरा इंसान अगर थोड़ा बहुत हम्बल है, उसके अंदर काबिलियत है सीखने की, तो जनरली ज्यादातर लोग उसी को चूज करेंगे जिसके अंदर काबिलियत है सीखने की। पोटेंशियल बहुत मैटर करता है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो या जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो,
बहुत सारे आपको फीडबैक मिलेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि जो फीडबैक्स आपको कॉमन लगते हैं ना, उसको आपको एक आइडेंटिफाई करना है, शायद ये इशू है, उस पर मुझे काम करने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको इधर उधर मॉक टेस्ट में बताते हैं ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी योर सेल्फ, जो आप हो जैसे हो, बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज होती है। मैंने कई सारे लोगों को देखा, जैसे मैंने सर से बताया, लास्ट ईयर एक मतलब साथ के स्टूडेंट्स थे, और उनका इंटरव्यू था और उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी, वॉज एसटीएम इन असम। तो उन्होंने कॉल किया इंटरव्यू के जस्ट पहले कि सर मेरा इंटरव्यू 2 घंटे बाद, मैं क्या करूं। मैंने कहा बस जैसे हो वैसे चले जाओ, ऑनेस्ट होके बताना, जो पूछेंगे आएगा बताना, जो नहीं पूछेंगे मत बताना। डजेंट मैटर, वो आपको एवरेज अबव एवरेज मार्क्स दे देंगे, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर हमें ऐसा लगता है ना कि हम ब्लफ कर देंगे, बहुत सारे लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं कि अरे मैंने तो ऐसे बोल दिया, वो तो समझ नहीं पाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरे साइड बैठे हो इसीलिए ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को जानते हो, इसीलिए आप सोच रहे हो कि आपने दूसरों को ऐसे समझा दिया, बट एक्चुअल में होता नहीं है। जब आप दूसरे सीट पे बैठते हो ना, दूसरे साइड, तब आपका दूसरा पर्सपेक्टिव होता है। तो जब भी आपको लगे कि कहीं डाउट हो, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो आप समझ लो कि आप पकड़ गए हो। तो ये चीजें कभी मत करना। वो ऑनेस्टी से जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और उनकी आईआरएस रैंक आई, बट उनके इंटरव्यू में 171 आ गए। मतलब थोड़ा कैटेगरी वाइज चीजें डिवाइड होती हैं, और उनके काफी अच्छे मार्क्स थे जिस हिसाब से उनका प्रिपरेशन था। उन्होंने खुद बोला कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत एडवांस थे वो अपने आप में, थोड़ा सा ज्यादा एरोगेंस उनकी बातों में आती। देखो, एरोगेंस इज नॉट समथिंग कि आप कोई चीज बोलो, गंदा बोलो, शार्प बोलो, तभी एरोगेंस होता है। एरोगेंस आपके बात करने से, आप किस हिसाब से प्रेजेंट करते हो उसमें भी छिपा होता है, वो दिख जाता है। 130 नंबर है, उनको 3 साल लगे, 3 इंटरव्यू 130 से 170 जाने में। बहुत सारे लोग एकदम हम्बल गांव से आए हुए, महाविद्यालय से पढ़े हुए, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि बस चुपचाप गए थे, बैठे थे, जैसे थे अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। बहुत सारी चीजें उनको नहीं भी आई। उन्होंने बोला कि जब मैं नहीं बता पा रहा था तो मैं खुद सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भगा दे, कि मतलब क्या कुछ बता नहीं पा रहे, कैसे यहाँ तक आ गया इंटरव्यू के लिए। बट वो बहुत ही शांत थे, बहुत हम्बल थे, उनको 201 मिला। तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत सारे लोगों के शायद डैफ बहुत स्ट्रांग हो, तो उनका एक देखते ही एक वो पर्सपेक्टिव बन जाता है कि यार ये यहाँ से आए, तो उनके क्वेश्चन की क्वालिटी भी वैसी होती है। हम्म। तो इनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाता है बोर्ड को, और उनके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर बन जाता है कि अगर वो थोड़ा सा भी डाइल्यूट करते हैं ना, तो ऐसे जज होते हैं कि अरे यार मतलब ये नहीं बता हाँ, पाए। लेकिन अगर कोई डैफ एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार मेरे सामने ऐसी प्रोफाइल आई और लगा ये मज़ा आएगा, और जब वो पर्सनालिटी सामने आके वो जस्टिफाई नहीं कर पाती, एक एक दुख होता है कि अरे मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था। बट कई बार ऐसी होती है अरे इसमें कुछ खास नहीं है, बट बात करते एक दो चीज़ों से ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि यू फील दैट दिस पर्सन चाहे जैसा भी है, इसको तो मतलब आई वांट उसको बहुत एक सी एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू जस्टिफाई योर डैफ। जो आपने लिखा है, क्या वो नजर आ रहा है सामने? क्या वो पर्सनैलिटी, मतलब मैं वो 20-25 मिनट में समझ पा रहा हूँ इस पर्सनैलिटी? अगर वो आप इतना कॉम्प्लेक्स कर देंगे डैफ में, और सामने भी एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या ये पर्सनैलिटी को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो वो अकॉर्डिंगली सेंटर में अराउंड 150-60 ऐसे मार्क्स देकर बोर्ड उनको साइडलाइन कर देता है। तो ये चीज आप दिमाग में रखना कि हम्म। हम्म। बहुत सारे लोग स्ट्रांग हो गए। सर सर ने वही हम्म। चीज बताई कि ऐसा हमें लगता है कि शायद कुछ नहीं है, बट आप अगर अपने आप को प्रेजेंट अच्छा कर देते हो ना, तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है उनका। वो आपको बहुत ज्यादा नंबर दे देते हैं, मतलब वो आपको नंबर देने के लिए वहां पे बैठे हैं। उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आईपीएस हो, कोई कहाँ से आया, कोई यूएसए से पढ़ के आया, कोई गांव से पढ़ के आया, दे डोंट केयर। दे आर नॉट गोइंग टू जज यू, क्योंकि उनका दिन भर का काम है, वो 25 लोगों को, 500 लोगों को ऐसे देख चुके हैं। और वो जब तक सर्विस में थे उन्होंने ऐसे 5,000 लोगों को देखा है। तो दे आर नॉट गोइंग टू जज बेस्ड ऑन कि आप आईपीएस में, बहुत सारे आईपीएस को जानता हूं, वो सर जब सेलेक्ट नहीं हुए थे, जिस साल उनका सिलेक्शन हुआ आईपीएस में, उनको 198 मिले। दूसरे साल वो देने गए, उनको लगता था कि उनके इंटरव्यू में कोई इशू नहीं, कन्वर्सेशन होता था, वो बोलते थे कि अभी मेरा 170 से नीचे तो नहीं आएगा, आई नो पर्सनालिटी में कोई इशू नहीं। सर उनको 137 मिल गया दूसरे साल, उनकी रैंक नहीं आई। सो डजेंट मैटर, आप फियरलेस होके जाओ। जो आपको मौका मिला, ये आपका अपना अर्न किया हुआ चीज है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो 25 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना तो यूपीएससी वाले। आप ऐसे सोचो कि मैं जो हूं, मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है। आई हैव टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि आपसे पूछे करप्शन करोगे, आप हम्म। आपको करना है तो आप जाके बोल दिए सर मैं करूंगा बिकॉज आई एम ऑनेस्ट। वैसी ऑनेस्टी भी नहीं चाहिए। यू हैव टू यूज योर ब्रेन अलॉन्ग विद ऑनेस्टी, पहली चीज। दूसरी चीज,
डोंट केयर, कि आपको ऐसे कभी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मुझे डरना है, या आपकी किसी भी चीज से अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करो। देखो, आप जब हॉल में जाओगे यूपीएससी भवन में, वहाँ गोल चक्कर टाइप, वो गोल टाइप बना होता है, अंदर छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड होते हैं, वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, तो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं कि कैसे क्या होगा। फिर एक लेके जाता है आपको, सर्कल टाइप होता है, वहां बिठाते हैं, आपकी धड़कन बढ़ेगी, वो सबकी बढ़ती है। सर ने बोला सब डरे होते हैं, सब हल्का, लेकिन आपको हर बारी अपने आप से बोलना है कि यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। हर एक इंसान डरा होता है, लेकिन आपको अपने आप को बेस्ट ही मान के चलना है। ऐसे सोच लो कुछ खोने को नहीं है, जब कुछ खोने को नहीं होता तो पाने को पूरी दुनिया होती है। आप ये सोच लो कि देखो मेंस का रिजल्ट आया, नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होगा किसका सिलेक्शन होता है किसका नहीं। आप इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे यहाँ पे सिलेक्टेड ऑफिसर हो, कोई भी हो, नहीं पता होता कि आपकी रैंक 1 आई है या आप लिस्ट से बाहर हो गए। दिस इज रियलिटी। कोई कुछ भी बोले कि आई एम श्योर मेरा रैंक आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग डरे रहते थे, बात करते थे कि यार विकास भाई पीछे से रैंक लगवा दो, उनकी रैंक 10 आ गई, रैंक 12 आ गई। बहुत सारे लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, मेंस नहीं निकला। तो आप ऐसे सोच लो कि शायद मेरा मेंस ना हुआ होता तो क्या। तो उस हिसाब से मेंटेलिटी से जाओ, यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, यू हैव टू जस्ट गेन। तो जो अपना है, वो आपका टाइम है, वो आपने अर्न किया है, जैसे आप हो उस पे काम करो। छोटी छोटी चीजें जो सर बता रहे हैं या जहां से आप सीखते हो, जहां भी आप मॉक इंटरव्यू दोगे, अगर कोई चीज कॉमन है, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू इम्प्रूव जितना भी हो सके। और बस यही रहना है कि आपको अपने आप से जो हो वही रहना है। यू कैन नॉट चेंज योर पर्सनैलिटी ओवरनाइट, वो आपकी अपब्रिंगिंग होती है। बहुत सारे डिफॉल्ट्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, शायद वो ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता, हो सकता है आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिए अच्छा हो सकता है आपके बिजनेस बैकग्राउंड के लिए अच्छा हो, लेकिन वो शायद यहाँ ना अच्छा हो, क्योंकि वहां पे उनको ब्यूरोक्रेट्स लेना है। वहां पे बढ़िया इंसान हो या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो या बहुत धराशायी, दे डोंट केयर, दे केयर अबाउट क्वालिटीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट। तो वो चीजें आपको फिलअप करने की जरूरत है, कि जो आपकी पर्सनालिटी उसके साथ वो आप फिल करके जाओ। उनके कुछ अपने आप चेक्स होते होंगे, वो देखते होंगे कि ये क्वालिटीज है इसके अंदर है या नहीं है, उस हिसाब से वो 215 220 230 लेके बैठते होंगे। फिर जैसे जैसे आप परफॉर्म करते हो काटते चले जाते हैं नीचे तक। कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके बहुत ज्यादा नहीं काट पाते, 206 दे दिया, 201 दे दिया। कुछ बहुत गंदा करके चले आते हैं, तो काट पीट के वो निगेटिव में 130 125 चले जाते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप वहां मार्क्स लेते कैसे हो। वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे, ना कि रिजेक्ट करने के लिए। प्रीलिम्स मेंस होता है आपका रिजेक्शन, इंटरव्यू इज योर सिलेक्शन। सो वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। ना तो उनके आपसे कोई जाति दुश्मनी है, ना तो उनको किसी चीज से फर्क पड़ता है कोई आईपीएस हो क्या हो। मैंने पहले ही बोला, बहुत सारे आईपीएस मिलेंगे, आईआरएस मिलेंगे। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि आप कुछ नहीं हो, वो जाएंगे उनको तो ऑलरेडी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब नहीं होता, ये हमारा परसेप्शन होता है, और जो कि बहुत ही लाजमी है। मैं भी हूँ, मैं भी ऐसे सोच सकता हूँ, कोई भी सोच सकता है कि बगल आईपीएस बैठा, क्योंकि सोसाइटी में एक ऐसा परसेप्शन होता है। बट उनके लिए वो ऐसा परसेप्शन नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप 60% लेके आओ, 65% लेके आओ, उनको मैंने देखा है कि 200 क्रॉस करके गए हैं। बहुत सारे लोग टॉपर टॉपर मैंने देखा 130s में आए हैं। सो ये सारी चीजें एक मिथ है, ये दिमाग में बिठा के चलो। जो आप अपनी तैयारी करो करो अच्छे से, डेफ तैयार कर लो। ब्लंडर मत करो कि छोटा सा एक बेसिक चीजें आपसे पूछ लिया जाए आपके डिस्ट्रिक्ट का, कि आप बता रहे हो मैं अयोध्या से आता हूँ, अब पता चला अयोध्या से पूछ लिया कि अच्छा आप बताओ कि विधानसभा में आपका विधायक कौन है। अब ये चीजें आप ना बता पाओ तो दैट इज समथिंग, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं आता है। तो इंप्रेशन भी कुछ चीज होती है, बेसिक चीजें आपको तैयार रखनी है। बेसिक जो एक अवेयरनेस चीजें होती है वो आपको तैयार रखना है। बाकी वन ऑन वन आपका शेड्यूल होगा, वी आर शेड्यूलिंग एक एक करके, जैसे भी शेड्यूल आएगा सर आपको गाइड करेंगे, सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे भी आपका शेड्यूल आएगा उस हिसाब से हम मैनेज करते चले जाएंगे। मैं सबसे कांटेक्ट कर लूंगा, आपके डेटा है मेरे पास, सो नो इशू। बाकी आगे हम सेशन रखते रहेंगे, विकास जब आएगा अगर आप लोग कुछ बोलेगो तो सर आपके पास साथ है, और सर आपकी पूरी हेल्प करेंगे इन सारी चीज़ों में। एंड इन द मीन टाइम अगर कोई आपको स्टिल डाउट रह जाता है, मेक श्योर टू रीच आउट, एंड आई एम हेयर टू एड्रेस योर डाउट वट्स एवर इट इज। ठीक है। अब ये ना सोचो कि छोटा सा मतलब बड़ा सिली सा है, कोई बात नहीं। सिली डाउट की वजह से वहाँ जाके हम सिली आंसर ना दें। ये इम्पोर्टेंट है कि पहले ही रिजॉल्व कर लिया जाए। Again, it was very nice connecting with you all and look forward one for one-on-one sessions with each one of you. और हर एक के साथ यही उम्मीद है, उसी एफर्ट से काम होगा कि हम बेस्ट मार्क्स कैसे लें इंटरव्यू में, अपने आप को बेस्ट वे से कैसे प्रेजेंट करें इंटरव्यू, दिस पर्सनालिटी टेस्ट। अगेन, मैं अगर इंटरव्यू बोलता हूँ गलत, पर्सनालिटी टेस्ट,
कि हमारी पर्सनालिटी निखर कर एक जो राइट चीज़ें हैं वो सामने आए, और जो हमारे चैलेंजेस इश्यूज हैं वो हम उस 20-25 मिनट में कहीं ना कहीं पीछे हाइड करके रखें। ठीक है, ये एफर्ट रहेगा। अगेन थैंक यू फ्रॉम माय साइड, एंड इट वाज वेरी नाइस कैचिंग अप विद यू ऑल एंड लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद यू ऑल सून। थैंक यू वंस अगेन। Okay, see you everyone. Good night. Take care. Have a good night. Bye. या वेरी गुड नाइट टू ठीक ऑल। है सर, थैंक यू सर। ओके, बाय सर, गुड you're नाइट very good. सर। Thank you everyone. Okay, thank you.